पहले तो यहाँ करनाल के सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। ये श्रावण मास का महीना है और बहुत सारे त्योहार। एक हमारा हरियाणा में कहावत है कि आई तीज और बखेर की बीज। बहुत अच्छे से भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हुए बहुत बड़ा आयोजन कावड़ का भी हुआ है और बहुत अच्छे से सभी ने पूजा अर्चना की है। अभी बहुत सारे त्योहार भी आने हैं, रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की भी बधाई, शुभकामना। और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व भी चला है। इसमें हमारे नए जिला अध्यक्षों की जिम्मेवारी मिली, नए मंडल अध्यक्षों को मिली, नए हमारे बूथ के अध्यक्षों को मिली, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी दी गई। वो आज उन सब की एक बैठक रहेगी। सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, जिला के सभी पदाधिकारी और सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ आज एक बैठक रहेगी। और पिछले महीने जितने भी कार्यक्रम पार्टी के चले, उन सब कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक रहेगी। आगामी जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो बहुत बड़ा आयोजन सीटी का टेस्ट जो बच्चों ने दिया 13 लाख से ज्यादा, जो पहली बार हरियाणा सरकार, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने का काम किया है, और उसमें सरकार ने तो अपना काम किया ही किया है। उसके लिए सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सेवा ही संगठन इस उद्देश्य के साथ काम करते हैं, सभी जितने भी 13 लाख से ज्यादा बच्चे आए उन सबके ठहरने की व्यवस्था में सहयोग किया, उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं में सहयोग किया, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस प्रकार से किया। और धन्यवाद करता हूँ मीडिया ने भी पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छी खबरें उसकी दिखाई, किस प्रकार से सेवा का कार्य हुआ है। कोई बच्चा अगर लेट हुआ है तो उसको दूसरे सेंटर पर पहुंचाने की बात हो, चाहे कोई भी ऐसी बात थी, बहुत अच्छा वातावरण हरियाणा प्रदेश में सीटी के टेस्ट को बना है। और हरियाणा जिस प्रकार से बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार बेरोजगारों को मिलता है, इसकी पहचान जो हरियाणा प्रदेश की बनी है। और ये जो टेस्ट बच्चों ने दिया है, बड़ी संख्या में दिया है, ये भी एक मिसाल बनी है कि इस प्रकार की सुविधाएं सरकार ने पहली बार दी है। उसकी भी चर्चा हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। और अभी 15 अगस्त से हमारी तिरंगा यात्राएं भी रहेंगी। और एक विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त को एक बड़ा आयोजन हरियाणा प्रदेश में फरीदाबाद में मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे, सभी सरकार के मंत्री रहेंगे। और जो विभाजन 15 अगस्त को हुआ था और उससे पहले जिस प्रकार की त्रासदी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक जिला स्तर पर भी, जिनका जन्म उस समय पाकिस्तान में हुआ था और वो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, हम उनको सम्मानित करने का भी काम करेंगे। हमारी जिला स्तर पर संगोष्ठियां भी होंगी, तिरंगा यात्राएं भी होंगी। उस प्रकार की एक आगामी कार्यक्रम की भी रचना योजना हम आज बनाने वाले। कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं, बाद में ज्यादा रेट बढ़ाए हुए हैं, 55% तक रेट की बढ़ोतरी की। ये कलेक्टर रेट तो बढ़ता है, ये हर 2 साल के या 3 साल के बाद रिवाइज होता है। और अगर कहीं कोई ज्यादा बड़ा होगा तो उस पर फिर विचार भी करते हैं। कोई अगर ज्यादा कहीं से बड़ा होगा, किसी कारण से बड़ा होगा, तो उसका रीजन भी अधिकारी देते हैं। आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है, हम बात करेंगे। कोई सुधार होगा तो उसकी, क्योंकि सर देखिए, कच्ची कॉलोनी में गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, यहाँ इतना महंगा हो गया, तो गरीब और मिडिल क्लास के लिए इस गरीबी को ही तो खत्म करना है। गरीब आदमी में इतनी कैपेसिटी हो जाए वो महंगे से महंगा खरीद पाए, इस प्रकार की हमारी सरकार की सोच है। सर, संगठन को लेकर क्योंकि कुछ अभी मोर्चों की लिस्ट अभी पेंडिंग है, वो कब तक हो जाएंगी घोषणा? ये हमारा संगठन की तो प्रक्रिया है। अभी जिला कार्यकारिणियों का गठन हुआ है और इसके बाद आज हम सभी मोर्चों की जो संभावित सूची है वो भी आज लेंगे हम। और वो संभावित सूची पे डिस्कस करने के बाद बहुत जल्दी उसका भी सीटी का पेपर जो हुआ है, कई अभ्यर्थी रह गए हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया, वो किसी कारण से कोई बच्चा छूट गया है तो
जो जिसका कार्ड नहीं आया, कोई भरने में चूक हुई है, कई बहुत सारे बच्चों के कोई साइन में चूक होगी, कोई कुछ भरने में चूक होगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो छोटी बारीकी से उस पेपर को चेक करता है। सर जेजेपी और इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति चेक करता है और व्यक्ति को द्वेष भावना से, कंप्यूटर तो सबके लिए बराबर काम करता है, उसमें कोई त्रुटि रहती है वो बता। सर जेजेपी जो है युवा जोड़ो अभियान चला रही है, गांव-गांव जा रही है, 2029 की तैयारी कर रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव को पूरा करती है, दूसरे चुनाव में लग जाती है, और हमारी ये प्रक्रिया है, हम 2029 के चुनाव की तैयारी में लगे हैं। उससे पहले और भी जो कोई चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मूड में भी रहता है, हम उसी प्रकार काम करते हैं। दूसरी पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है उसका जवाब तो जनता देगी, वो जिस प्रकार की सोच के साथ काम करते हैं। आपने अभी लोकसभा में विपक्ष की भूमिका को देखा है, वो अपनी सेनाओं पर भी सवाल खड़ा करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो देश के बारे में नहीं सोचती, अपने बारे में सोचती है, और भारतीय जनता पार्टी देश के बारे में सोचती है, देश के बारे में काम करती है। विपक्ष सर इस पर भी आपत्ति जता रहा है संसद में कि ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया नाम। अगर किसी को तो नाम से ही बहुत सारे लोगों को तो इस देश से भी दिक्कत है, वो देश में ही रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप प्रश्न करिए कि वो भारत में ही क्यों रह रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर रह रहे। अगर पाकिस्तान से प्रेम है, जो पाकिस्तान भाषा बोलता है वही विपक्ष के नेता बोलते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो पाकिस्तान में जाकर रह के आए, देख के आए, फिर पता चलेगा। सर रात्रि ठहराव अभियान शुरू होने वाला है। ये ऑपरेशन महादेव, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसी सोमवार को ही क्यों हुआ, कोई कहता है सावन के महीने में ही क्यों हुआ। या तो फिर जो विपक्ष के लोग बोलते हैं वो बताएं, वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं क्या, उनको पता है क्या। विपक्ष को ये भी कहता जब भी है कोई सत्र चला हुआ उसी के दौरान क्यों हुआ? अब ये इस प्रकार, ये तो आप सब पत्रकार मीडिया के साथी हैं, आप ही जनता से डिस्कस करिए। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल बहुत नाखुश है इनकी कारनामे से। आज तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से भी हमारा संपर्क हुआ है, वो बुराई करते हैं सारे, जो विपक्ष की जो भूमिका है, वो कहते हैं कि इसीलिए कांग्रेस कमजोर हुई है, और वो कांग्रेस में रहना नहीं चाहते, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आना चाहते हैं। इस प्रकार का वातावरण सर भाजपा संगठन में बड़ा देखा जा रहा है कि जो पुराने से पुराना कार्यकर्ता उसको जिम्मेदारी दी जा रही है, उसको भी घर से बाहर निकाला जा रहा है ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी से काम आगे कर सके। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद ये सरकार आई। जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, वो उनका मेहनत, उनका परिश्रम, उसी से ये पार्टी आगे बढ़ी है, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को ना छोड़ती है ना भूलती है। सर विकास क्या सुभाष बराड़ के बेटे को पहले नियुक्ति दी जाती है, फिर वो फैसला वापस ले, वो भी चर्चा जो है। अब ये विपक्ष के लोग चर्चा करते हैं, है ना, इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी मीडिया में कोई खास जरूरी तो है नहीं, है ना, इससे बचना चाहिए। मैं तो आपसे क्या कहेंगे सर, तो ऑपरेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जो सरकार ने टारगेट रखे, और जिस प्रकार के टारगेट रखे, और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो हमारी सेना का जो योजना थी उसमें इस प्रकार से खुली चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। ये तो विपक्ष ना समझदार है, उसको इतनी अकल भी नहीं है, वो किसी भी प्रकार का प्रश्न खड़ा करते हैं। सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को वो प्रेस में सबके सामने पूछना चाहते हैं, जबकि वो बातें खुले में करने की नहीं होती है। बहुत अच्छी योजना से जो हमारी तीनों सेनाओं ने जो ऑपरेशन सिंदूर को जिस प्रकार से सफल करने का काम किया है, हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से अपने जीवन की चिंता ना करते हुए देश की चिंता की है, ऐसे सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उनके बारे में सवाल खड़ा करना, ये कांग्रेस की बेहूदगी है, विपक्ष की बेहूदगी है, और पूरा देश इसकी निंदा करता है। सर रात्रि ठहराव अभियान शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री जी, रात्रि गाँव में रात्रि। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से अभी एक दिन का कैथल में रात्रि विश्राम करके गए हैं, वो सभी जिलों में इसी प्रकार से आएंगे, और जनता से भी सीधा संवाद करेंगे, मीडिया से भी सीधा संवाद करेंगे,
और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत सरपंच है, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति है, निगम परिषद के पालिका के पार्षद है, सब जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे। एक बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने की है और वो पूरे हरियाणा प्रदेश में इसको करेंगे आने वाले समय में। सर, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के बेटे की हत्या हो जाती है, फिरौती बताया जा रहा है मांगी गई थी, सफीदों में डॉक्टर थे। ये जिस प्रकार की घटना हुई है बड़ी दुखदायी घटना है। उस परिवार बहुत संकट का भार टूटा है और एक बच्चे की इस प्रकार से हत्या होना बहुत दुखदायी है, लेकिन जिन्होंने उसको किया है वो पकड़े भी जाएंगे, उनको सजा भी मिलेगी। वो कानूनी प्रक्रिया है। ये कोई इस प्रकार का कोई राजनीतिक मुद्दा इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी का मंडल अध्यक्ष की वो संभाल नहीं कर पाए, इस प्रकार का विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं। सर, सीईटी का पेपर जिस प्रकार से बड़े उत्सव के साथ देखा गया, इस बार मनाया गया, क्या जो आने वाले समय में जो भी सरकार जो भी मतलब पेपर होंगे क्या वो इसी तरह से उत्सव के साथ मनाएंगे? आप देखना, अभी जो भी आगे पेपर होंगे इसी प्रकार से अच्छे सरकार करने का प्रयास करें। ठीक है सर। कि किस तरह से मोहनलाल बडोली जी जो है उन्होंने पत्रकारों की बातों का जवाब दिया, चाहे वो संगठन को लेकर हो, चाहे विपक्ष की भूमिका को लेकर हो। और कहीं ना कहीं मैं ये बात जो कह दूं कि जो कांग्रेस है वो लोकसभा के अंदर जिस तरह के प्रश्न पूछ रही है वो मुझे भी कहीं ना कहीं गलत लगते हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से जो भी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हों उसको पब्लिकली नहीं पूछना चाहिए। विपक्ष को एक बंद कमरे के अंदर जो है सारे जवाब लेने चाहिए। कितने राफेल गिरे, क्या नुकसान हुआ, युद्ध होता है तो नुकसान तो होता ही है, लेकिन जिस तरह से हंगामा जो है संसद के अंदर किया जा रहा है कि राफेल कितने गिरे, ये पूरी भूमिका जो है वो संदेहपद है। और कि ये ऑपरेशन सिंदूर को भी जो है वो प्लांट कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सुधारने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया इस ऑपरेशन के द्वारा। और तो इस तरह की जो भी टेक्निकल बातें हैं, जो भी सेना से जुड़ी बातें हैं, वो कम से कम विपक्ष को बंद कमरे में पूछनी चाहिए, कैमरे के सामने नहीं, क्योंकि यही कैमरा जो है दूसरे देशों में भी देखा जा रहा है, यही विरोधियों के द्वारा भी देखा जा रहा है, यही आतंकवादियों के द्वारा भी देखा जा रहा है। वहीं पंडित जी मोहनलाल बडोली जी ने बिल्कुल ठीक तौर पर कहा कि जो है नासमझी से जिस तरह से जो है विपक्ष जो है क्वेश्चन पूछता है वो गलत है। बडोली जी ने जो है सभी बातों के जवाब दिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।